उस तबके के हवाले से जो जम्मू कश्मीर के अंदर दहाइयों से अपनी मांगों को लेकर नाराज़गी का इजहार कर रहा है। और न सिर्फ मरकज़ी सरकार बल्कि जम्मू कश्मीर जब रियासत हुआ करती थी वहाँ पर जो सरकारें बनी उनके खिलाफ भी उनकी नाराज़गी हमेशा रही और कहा कि इस तबके की तरफ किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ये तबका जो है वो सिख फिरका है। और आपको याद होगा कि हाल ही मरकज़ी सरकार की जानिब से पंडितों के लिए असेंबली में जो रिजर्वेशन का ऐलान किया गया उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ सिख फिरके की जानिब से। लेकिन अब पंजाब ज़रा चलते हैं और पंजाब MP ने अब इसकी सिफारिश के लिए वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की। पंजाब के रुकन पार्लियामेंट है, मुद्दा जम्मू कश्मीर का है और नई दिल्ली के अंदर ये मुद्दा ऐवान के अंदर उठाया गया। आखिरी दिन था राज्यसभा और लोकसभा का और पार्लियामेंट की मॉनसून इजलास के आखिरी दिन पंजाब से जो राज्यसभा के रुकन हैं विक्रमजीत सिंह साहनी, उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी को एक मेमोरेंडम पेश किया है या आप खत कह सकते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में असेंबली में जहां कश्मीरी सिखों के लिए 2 नशिस्तें रिजर्व करने और अक़लीती दर्जा देने का मुतालबा कर दिया है। वादी कश्मीर में सिख जो जिसमें PM को लिखे गए खत में उनने लिखा है कि जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल 2023 यानी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 जो तरमीमी बिल है, इस बार आपको याद होगा कि 4 बिल जम्मू कश्मीर के आए जो अगले सीजन में जाकर पास होंगे, जो पास मोशन में पहुंच गए हैं, जिसमें STs, SCs, OBCs की रिजर्वेशन की बात है, अलग अलग जुमरों में डालने की बात है और इसके अलावा जो पर्टिकुलरली कश्मीरी पंडितों के लिए और मुहाजिरीन के साथ साथ जो इस वक्त यूटी के अंदर जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं उन लोगों के लिए जो सीटें रिजर्व करने की बात कही जा रही थी, तो सिखों की तरफ से भी ये मांग उठाई गई थी। अब क्या हुआ कि ये मामला ऐवान के अंदर भी उठा है। 26 जुलाई 2023 को लोकसभा में बिल पेश किया गया। बिल जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 में तरमीम करना, इससे तरमीम हो जाएगी जब ये कानून बनेगा और यूनियन टेरिटरी की कानून साज असेंबली में जो कश्मीरी पंडित मुहाजिरीन हैं 2 नशिस्तें और पाकिस्तान से जो आए हुए लोग हैं या बेघर अफराद एक वक्त में कहलाते थे, अब जम्मू कश्मीर के अंदर इस हिस्से में रहते हैं, उनके लिए असेंबली इंतखाबात में 1 नशिस्त रिजर्व करने की बात कही जा रही थी। इन अराकीन को बिल की दफात के मुताबिक LG के जरिए नामजद किया जाएगा और खत में ये लिखा है कि हुकूमत इस कदम को सराहती है, लेकिन विक्रमजीत साहनी ने जोर देकर कहा कि सिख महाराजा रंजीत सिंह की बादशाहत से ही सैकड़ों बरसों से वादी कश्मीर में और जम्मू के अंदर रह रहे हैं। उनने वादी में किसी भी अक़लीती बरादरी की तरह दुख और तकलीफ होने के बावजूद भी इलाके नहीं छोड़े, अपने घर बार नहीं छोड़े। और अब क्या है कि ये वो लोग हैं जिनने मुश्किल दौर से गुजरते हुए ऐसी सूरत हाल देखी भी है जहां पर घर बार छोड़ सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन एरियाज में रहे। आज तक वादी कश्मीर में 1 लाख से ज्यादा सिख आबाद हैं जिनने मिलिटेंटों के खौफ से भी वादी नहीं छोड़ी। अब कई दहाइयों से उनने मजालिम भी उन पर ढाए गए, परेशानियां भी रही, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन व अमान, भाईचारा और रिवायात को जिंदा रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। खत में यह भी लिखा गया है कि असेंबली में भी मुनसिफाना नुमाइंदगी के वो मुस्तहिक हैं, ठीक वैसे ही जैसे बाकी कम्युनिटीज को आप सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हुकूमत 3 नशिस्तें रिजर्व करने की तजवीज़ लेकर आ रही है, उनने कहा कि हमें रियासत जम्मू कश्मीर या जो साबिका रियासत थी उसको बनाने और इसकी हिफाजत में सिख बरादरी की बहादुरी और शराकतदारी को कभी नहीं भूलना चाहिए। वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पर इसमें मुदाखलत करें, बहैसियत कौम जम्मू कश्मीर की सिख आबादी को मुनसिफाना हिस्सा और नुमाइंदगी फराहम करने के पाबंद है। पंजाब के रुकने पार्लियामेंट है, उनकी तरफ से कहा गया कि वादी कश्मीर में सिखों का भी इस वक्त हक है कि उन्हें भी असेंबली में नुमाइंदगी मिले और कुछ ऐसे नाम लिए। उन्होंने कहा कि कई बेगुनाह सिख मारे गए और महजूर नगर में सिखों के कत्लेआम का भी उन्होंने हवाला दिया, कई लोगों ने जानें गंवाई। इसी तरीके से वादी कश्मीर के कुछ नॉर्दर्न पार्ट्स के अंदर जो वाक़यात रुनमा हुए, चिट्टी सिंहपुरा का भी उन्होंने जिक्र किया। और रुकने पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के अंदर सिखों के लिए अक़लीती दर्जा जिसको तस्लीम करने के साथ साथ सरकारी मुलाजमत और तालीम में सिखों के लिए रिजर्वेशन के नफाज की भी वकालत कर दी है। ये खत भी लिखा गया है, मेमोरेंडम पेश किया गया है और राज्यसभा के रुकन की जानिब से जो पंजाब से आते हैं, जम्मू कश्मीर के उन सिखों का मामला जो पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया गया था, अब जाकर विक्रमजीत सिंह साहनी ने यह मामला सरकार के नोटिस में आखिरी दिन भी लाया और वज़ीर आज़म को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। चलिए, सिखों की बात राज्यसभा के अंदर की गई और पंजाब के मेंबर पार्लियामेंट ने इस बात को वहां पर उठाया और वज़ीर आज़म से मांग की कि जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले सिख जो है उनकी मांग
उसकी तरफ ध्यान दिया जाए और उनकी डिमांड जो है उसको पूरा किया जाए, ताकि दहाइयों से जो वो उनकी मांग थी वो भी अच्छी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन कर सकें।